घर का फ्रंट एलिवेशन अगर अच्छा हो तो पूरा घर अच्छा लगने लग पड़ता है। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि फ्रंट एलिवेशन कैसे आप सस्ते में बना सकते हो, क्या क्या सही मटेरियल आपके फ्रंट एलिवेशन के लिए रहेगा, और इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी अपना फ्रंट एलिवेशन डिजाइन कर सकता है। और अगर डिजाइन करवाना है तो कितना खर्चा आएगा, क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। यह वीडियो छोड़ दिया तो काफी खर्चा आपका होगा और ना आपका फ्रंट एलिवेशन अच्छा दिखेगा। तो कंप्लीट वीडियो देखो, 15 से 20 बातें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो, फ्रंट एलिवेशन तभी सस्ता बन सकता है जैसे आपने प्लान बनाया। ठीक है, प्लान आपका बन गया है और उसके बाद आपको क्या करना है, उसी में फ्रंट एलिवेशन करवा लेना है। कुछ नहीं है, मतलब 4 से 5 हज़ार रुपया खर्चा आता है फ्रंट एलिवेशन के लिए। मतलब एक आपको 3D वर्जन मिल जाएगा, 2D उससे सस्ता रहेगा। तो उसमें क्या है, जैसे आपका प्लान रेडी हुआ, प्लान आपका बन गया, यहाँ ये आने वाला है, यहाँ ये आने वाला है, सिंगल स्टोरी है, डबल स्टोरी है। उसके बाद उसका जब आप एलिवेशन बनाओगे तो उसमें आपका खर्चा किस तरीके से बच सकता है कि जो मतलब माइनस प्लस किया जाता है। मतलब स्लैब आपकी ऊपर की बाहर निकल गई, जैसे ये शेप है, लगा लो सी शेप ये बनती है, जो ये तभी पॉसिबल है जब आपने प्लान बनाया और एलिवेशन बनाई, तभी आपका ये हो सकता है। आपने पहले सब कुछ बना लिया, फिर आपके दिमाग में आता है कि इसका फ्रंट एलिवेशन बना लिया होता, फिर उसके बाद काफ़ी दिक्कत आता है और अच्छा सा आपका एलिवेशन नहीं बनता है। जब आपने प्लान बनाया था, ये सी सेक्शन आराम से हो जाती थी। नीचे फर्स्ट फ्लोर की स्लैब बाहर निकाली प्लस की, ऊपर की भी प्लस की, और साइड पे ब्रिक वर्क। और ये सी टाइप का या एस टाइप ये काफ़ी फेमस है और समय ट्रेंड में, और ये सबसे ईजी और सस्ता एलिवेशन बनता है अगर आप प्लान के साथ अपना एलिवेशन बना सकते हो। ठीक है, ये चीजें होती हैं। मतलब जैसे प्लान बनाया उसके बाद एलिवेशन करवा दोगे तो आपका काफी खर्चा बच जाता है। और साथ ही साथ जैसे मतलब प्लान के बाद हमें स्ट्रक्चर की डिटेल लेनी होती है, तो स्ट्रक्चर की डिटेल, प्लान और एलिवेशन ये तीनों साथ साथ करना, नहीं तो दिक्कत आ जाती है। अगर आपने, जैसे आपको लगता है आपने कोई पिक देखी या कहीं फ्रंट एलिवेशन देखी कि मेरे को ऐसा घर बनाना है, और आपने वो चूज कर ली, फिर आपको उसके हिसाब से प्लान भी एडजस्ट करना होगा। तो प्लान जब बन रहा है उस टाइम एडजस्ट हो सकता है, बाद में दिक्कत आती है। तो उस हिसाब से कहाँ बीम देना है, कहाँ क्या करना है, क्योंकि क्या होता है, आप स्ट्रक्चर की डिटेल लेते नहीं और आप प्लस कर देते हो, मतलब स्लैब बाहर निकाल दी, और थोड़े टाइम बाद क्या होती है, वो स्लैब झुक जाती है क्योंकि उसको डिजाइन वैसे किया नहीं था। जो कैंटिलीवर बीम आना था, जहाँ जो स्लैब बीम रहते हैं, क्या होता है कि जो स्लैब्स बाहर निकाली जाती हैं मोस्टली, उसमें क्या किया जाता है, स्लैब बीम डाले जाते हैं कि बाहर ना नीचे दिखे ना ऊपर दिखे। तो वो पहले डिजाइन करना होता है। तो पहला पॉइंट यही है कि आपको जब भी फ्रंट एलिवेशन करनी है, अपने प्लान के साथ फ्रंट एलिवेशन कर लो, क्योंकि जिस घर की कीमत 20 लाख रुपए, अगर उसका फ्रंट एलिवेशन अच्छा होगा तो वो 35 लाख रुपए का घर रीसेल हो सकता है या दिखता है। ये चीज पहली चीज है। दूसरी चीज, जब भी आपको जो मटेरियल यूज करना है वो लो मेंटेनेंस मटेरियल हो। लो मेंटेनेंस मटेरियल क्या हो गया, लगा लो। ठीक है, हम अपनी फ्रंट एलिवेशन में क्या क्या चीजें यूज करते हैं, मोस्टली मटेरियल रहता है HPL शीट्स या ACP शीट्स, स्टोन क्लैडिंग या टाइल, मोस्टली यही इंडिया में यूज किया जाता है। तो जब भी आपको ये इनमें से कोई भी चीज यूज करनी है, लगा लो हमने कोई टाइल यूज की, तो टाइल इस तरीके का कलर चूज करो जिसकी मेंटेनेंस कम हो। क्या होता है, लोग मोस्टली, मैंने 80 से 90% घर देखे जिनके फ्रंट एलिवेशन में टाइल यूज की होती है, उन्होंने ऐसा कलर ले लिया होता है या ऐसा पैटर्न, जैसे एक बारिश पड़ी पूरी डस्ट उसके ऊपर आ गई होती है। और ये तो है नहीं कि हर हफ्ते उसकी मेंटेनेंस करें, तो वो डस्ट या उसमें पानी की लाइंस वो दिखती हैं, वो बहुत खराब दिखती हैं। तो आपको टाइल का कलर एक चीज ध्यान देनी है। दूसरा, जो स्टोन क्लैडिंग की जाती है, स्टोन लगाया जाता है, स्टोन वाली टाइल्स, उसमें ऐसा पैटर्न देखना है कि मिट्टी डस्ट फंसे नहीं। होता क्या, मिट्टी डस्ट पानी से छत से नीचे आती है, फंसती है, तो वो खराब दिखती है। तो मेंटेनेंस जिस चीज में बार बार करने पड़े तो वो मेरे ख्याल में सही नहीं है। दूसरी चीजें होती हैं, जैसे कुछ हम मिरर लगा देते हैं, ग्लास लगा दिया आपने, प्लेन ग्लास लगाया, उस पर पानी आया तो वो दाग से बन जाते हैं। तो बाहर में एक ऐसी चीजें करनी है यूज जो लो मेंटेनेंस हो। ये मैं पहले आपको मेंशन कर देना है जो भी आपका फ्रंट एलिवेशन डिजाइन कर रहे हैं या खुद से आप लगवा रहे हो। नेक्स्ट चीज इसी में होती है प्राइवेसी। प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब आप फ्रंट एलिवेशन कर रहे हो। ठीक है, बालकनीज आती हैं फ्रंट एलिवेशन में, मोस्टली आपने देखा होगा बालकनी के बिना कोई घर नहीं होगा। जब आपको बालकनी बनानी है तो प्राइवेसी का ध्यान रखना है। उसमें जो भी ग्लासेस लगेंगे प्लेन मत रखो, या जो भी रेलिंग यूज करते हैं वो पाइप्स की मत रखो, क्योंकि आप बाहर बैठोगे या जो भी नीचे बैठ रहे हो या कुछ सामान रखा है तो बाहर से अगर डायरेक्ट वो दिखता है अंदर, वो खराब दिखता है। आपको क्या करना है, प्लेन ग्लासेस मेरे ख्याल में मत लगाओ, इचिंग वाले लगाओ या कलर्स वाले लगाओ या पैटर्न्स वाले लगाओ, तो उससे क्या आपकी प्राइवेसी बची रहेगी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है बजट। देखो, पहले ही अपना बजट फिक्स कर लो कि 2 लाख लगाना है, 3 लाख
लगाना है, 1 लाख लगाना है, और वही चीज़ आपको उसको अपना जो डिज़ाइन कर रहा है आपको उसको बता देना है। क्योंकि होता क्या है, देखो एक मटेरियल जो भी आपकी एलिवेशन में यूज होने वाला है ना, उसके 5 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन होगा लाख रुपए का, एक होगा 50,000 रुपए का, एक 20,000 रुपए का। देखने में वो सेम लगेंगे, सब चीजें क्वालिटी सेम होती है, बस आपको बजट बताया रहेगा। तो जो आपका फ्रंट एलिवेशन डिजाइन कर रहा है वो उसी हिसाब से मटेरियल लगाएगा। आपने कहा है कि आपको इसको 2 लाख के अंदर कंप्लीट करना है, तो वो टाइल उसी हिसाब से टाइल चूज करेगा। वो ACP शीट्स या HPL शीट्स को नहीं करेगा। जो सेक्शंस होती हैं मोस्टली आजकल MS बॉक्स सेक्शन जो रहती हैं, जो वर्टिकल हो गए या आपके हॉरिजॉन्टल, ये यूज़ की जा रही हैं। तो ये उसका सेक्शन जो थोड़ा हल्का यूज़ करेगा, जहाँ आपके जो क्लैडिंग करेगा, स्टोन क्लैडिंग, वो सस्ती वाली करेगा। तो ये चीज़ें आपको पहले बतानी पड़ेंगी, क्योंकि ऑप्शन काफ़ी होती हैं। आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपने डिज़ाइन में, बस वो ऑप्शन और बढ़ा देगा। जो सस्ते में होगा तो आपकी फ्रंट एलिवेशन दिखेगी भी वैसी लग्जरी लुक वाली, लेकिन वो सस्ते में होगी। तो ये आपको बजट पहले तैयार करना पड़ेगा, और मटीरियल का आपको रिसर्च कर लेना है। मतलब एक मटेरियल आपने कोई भी डिज़ाइन देखा, उसके बारे में पता करो कि ये मटेरियल है क्या, उसके 5 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो वो लगाओ और सस्ती आपकी फ्रंट एलिवेशन हो जाएगी और देखने में अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। और जैसे मैंने कहा था, स्ट्रक्चर की डिटेल मस्ट लेना, क्योंकि जो छज्जे हम बाहर निकालते हैं, जहाँ जो स्लैब हमने कैंटिलीवर की हुई है, जहाँ जो हम पिलर्स देंगे, तो वो लोड बढ़ा रहे हैं आपकी फ्रंट एलिवेशन पे, स्लैब पे। तो छज्जे जो होते हैं 3 फीट से या 4 फीट से ज़्यादा हुए तो उन पे लोड आया तो वो झुकना स्टार्ट हो जाते हैं, तो बाद में दिक्कत आती है। तो आपको स्ट्रक्चर की डिटेल फ्रंट एलिवेशन के टाइम ही ले लेनी है। ये नहीं है कि आपने प्लान बनाया, फ्रंट एलिवेशन बना ली, स्ट्रक्चर की डिटेल पहले जो पुराना स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। आपको पहले क्या करना है, प्लान बनाना है, फ्रंट एलिवेशन करनी है, फिर स्ट्रक्चर की डिटेल लेनी है, तो वो अच्छे से सब बैठ जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो गलती करते हैं लोग फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करते टाइम, वो होता है कि डिज़ाइन कुछ इस हिसाब से हो जाता है, मतलब वो ये चीज़ें ध्यान में रखते कि पानी का या हीट का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ छज्जे निकाल दिए, जब कुछ बालकनीज बाहर निकाल दी, और जो स्लोप है वो थोड़ी अंदर की तरफ रह गई, या स्लोप का इतना ध्यान नहीं दिया, तो बारिश जब पड़ती है पानी अंदर जा सकता है आपके डिज़ाइन में। मतलब डिज़ाइन कुछ इस हिसाब का होगा, वहाँ पानी भर सकता है। अगर ACP HPL शीट हैं तो उनके अंदर पानी जाके जो सेक्शंस हैं उनको ख़राब कर सकता है। तो हमेशा जब भी फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करवानी है या करनी है, तो ये पानी का और धूप का मोस्टली ध्यान रखना ही रखना, क्योंकि दिक्कत आती है। होता क्या है, हम ध्यान नहीं देते कि हमारी देखो कुछ साउथ ईस्ट वेस्ट धूप का तो प्रभाव पड़ने वाला है। तो ऐसे मटेरियल कभी यूज़ नहीं करो जो क्या हो, धूप से या ठंड से सिकुड़े या एक्सपेंड हो। एक्सपेंशन और कंट्रक्शन मटेरियल में रहते हैं, तो वो खराब होने के चांसेस होते हैं, कलर फेंड होते हैं। तो मटेरियल जब चूज़ करना है, पानी और धूप को ध्यान रख के चूज़ करना कि आज नहीं, 1 महीना नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल बाद भी उस स्ट्रक्चर को वैसा ही दिखना चाहिए। तो वो मस्ट चीज़ होती है कि मटेरियल वो करो जिसका कलर फेंड नहीं हो, जहाँ पानी अंदर नहीं आए, डिज़ाइन प्रॉपर से करवाना है। और एक बहुत अच्छी टिप्स मैं आपको दूंगा, जब भी फ्रंट एलिवेशन अपना डिज़ाइन करो, जो आपकी बाउंड्री वॉल होती है, नीचे आपका गेट और बाउंड्री वॉल लगने वाला है, वही कलर्स वही शेड्स आपकी फ्रंट एलिवेशन में दिखनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, पूरा सिमेट्री बन जाती है। अगर सिमेट्री नहीं रहेगी ना, तो आंखें ना मतलब आगे पीछे होती है, नीचे कुछ और दिख रहा है, ऊपर कुछ, तो वो अच्छा नहीं लगता। एक सिमेट्री आपके अगर उसमें फ्रंट एलिवेशन में रहती है, तो वो सबसे अच्छी लग्जरी लुक लेती है, मॉडर्न लुक देती है। नहीं तो वही पुराने वाला, नीचे कुछ और यूज़ किया है, ऊपर कुछ और यूज़ किया है। कलर्स, पाइप्स, पैटर्न्स ये हमेशा सिमेट्री के हिसाब से रहेंगे तो बहुत सुंदर दिखते हैं, नहीं तो दिक्कत आएगा। तो मैं कहूँगा बाउंड्री वॉल के कलर, भले गेट का कलर ब्लैक है तो आपका कुछ सेक्शन में भी आपके फ्रंट एलिवेशन में कुछ ब्लैक रहना चाहिए, ग्रेइश रहना चाहिए, और लाइट कलर रखो। जितने लाइट कलर आपके फ्रंट एलिवेशन में रहेंगे उतना मॉडर्न लुक उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीज, लाइट की तरफ बहुत ध्यान देना। दिन में तो आपका फ्रंट एलिवेशन धूप के कारण सब कुछ अच्छा दिख रहा है, जब अंधेरा होता है लोगों ने अगर लाइट पे फोकस नहीं किया तो वो फ्रंट एलिवेशन दिन की रह गई, रात को कुछ नहीं दिखेगा। तो लाइट मस्ट करनी है। इस समय ट्रेंडिंग के प्रोफाइल लाइट्स, तो प्रोफाइल लाइट सस्ती पड़ती हैं, कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, उनकी लाइफ भी ज़्यादा अच्छी है। तो प्रोफाइल लाइट का पूरा मतलब यूज़ करो अपनी एलिवेशन में। आप सी बना सकते हो, जो भी मतलब प्रोफाइल लाइट यूज़ करनी है, ये होगी प्रोफाइल लाइट। और आपको वॉल वॉशर, मतलब जो 4 चांद लगा देते हैं आपकी फ्रंट एलिवेशन में, वो होते हैं वॉल वॉशर।
वॉल वॉशर काफ़ी पैटर्न के आते हैं, बाउंड्री वॉल में भी यूज़ करो, नीचे बाउंड्री वॉल में वॉल वॉशर रहेंगे, और आपका जो वर्टिकल सेक्शन रहेगी, घर में एक वर्टिकल सेक्शन रहती है एक दीवार, तो उसमें भी वॉल वॉशर अगर आप 3-4 यूज़ कर देते हो तो क्या चांस लुक लगेगी आपकी। तो मेरे ख्याल में लाइट पे फोकस कर लेना, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। वॉल वॉशर और प्रोफाइल लाइट यूज़ करो, बीच में थोड़ी बहुत लाइट वार्म वाइट लाइट यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। और साथ ही साथ जो आपने विंडोज़ यूज़ की हैं वो मिरर वाली विंडोज़ रहेंगी, तो उसमें अगर अंदर से वार्म लाइट लगती है, ऑन होती है, कर्टन साइड होते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। तो थोड़ी बहुत विंडोज़ भी दो जो प्लेन ग्लास में रहे, भले एल्यूमिनियम यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, वुडन करने की जरूरत नहीं है। एल्यूमिनियम की विंडो रहेगी, बीच में ग्लास रहेगा, और ये बीच में मिक्सचर रहेगा प्रोफाइल लाइट और वॉल वॉशर का, बहुत सुंदर लुक आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो बजट की, जैसे मैंने बात की थी फ्रंट एलिवेशन के लिए, तो उसी हिसाब से बजट बनाओ कि आपकी टाइल में और प्लास्टर में जो ग्रुप कटिंग होती है, टाइल प्लास्टर में ग्रुप कटिंग और स्लैब में प्लस माइनस किया हो, तो उसी में आपका अगर हो जाए तो बहुत अच्छा बजट रहता है, ज़्यादा महंगी कॉस्टली नहीं पड़ती है। जब आप क्या करते हो, आप स्टोन क्लैडिंग भी यूज़ करते हो, HPL शीट या ACP शीट्स, टाइल्स, जब मिक्सर हो जाता है ना ये मॉडर्न चीज़ों का, तो थोड़ा खर्चा आपका बढ़ जाता है। HPL शीट और ACP शीट को छोड़ देना, टाइल उसकी या यूज़ करो, या प्लास्टर में ग्रुप कटिंग करो, और जो आपकी रेलिंग रहती है उसमें भी आप पैसे बचा सकते हो, क्योंकि आजकल मॉडर्न लुक में क्या हो गया, MS की रेलिंग बहुत चल रही है। गेट और आपकी बालकनी की MS रेलिंग होगी तो वो बहुत सुंदर लुक देती है, ग्रेइश पेंट रखोगे तो वो अच्छा लगता है। जो हमारी ग्लास और इसकी स्टील की रेलिंग रहती है वो आपको 1600 से 1800 पर स्क्वायर फीट पर RMT पड़ती है, तो वो सस्ती पड़ती है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और जो भी मटेरियल यूज़ करो इस तरीके से उसको दीवार पे चिपकाना है कि बार बार मेंटेनेंस नहीं पड़े। जो जैसे टाइल हम लगा रहे हैं या स्टोन हम लगा रहे हैं, केमिकल से लगाओ, सीमेंट और जो सैंड का मिक्सचर बना के लगवाते हैं वो थोड़े टाइम गिरने लग पड़ती है, तो ये चीज़ भी ध्यान देनी है। वीडियो लंबी हो गई है, इस पर पार्ट 2 जो चाहता है वो कमेंट करना, मैं मटेरियल भी ले आऊँगा, क्या क्या मटेरियल है, और 1-2 डिज़ाइन दिखाऊंगा उसको कैसे डिज़ाइन करना है, बस आपके कमेंट की देरी है। और ये वीडियो को ध्यान रखोगे तो आपका 1 से 2 लाख रुपये बच जाता है फ्रंट एलिवेशन में। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, थैंक यू गाइस।